दोस्तों एयर पोल्यूशन इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है नॉर्थ इंडिया में, तो डॉक्टर के मुताबिक अब कोविड से नहीं बल्कि एयर पोल्यूशन से ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। और इस इमरजेंसी का एपिसेंटर है अपना दिल्ली। दोस्तों दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहाँ पर सांस लेना मतलब दिन के 13 सिगरेट पीने जितना बराबर है। सोचिए 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हर दिन हर पल ये जहर अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। ये जहरीली डोज हर उस आदमी, हर उस औरत और बच्चे को दी जा रही है जो दिल्ली में रहता है। अगर आप आसमान से दिल्ली को देखो तो यह किसी महानगर जैसा नहीं बल्कि एक विशालकाय धीमी गति से जलती हुई बत्ती की तरह दिखाई देता है। हर तरफ एक मोटी भूरी चादर है। और सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? जब कोई कहता है कि हम 5 बजे रनिंग पर जाएंगे, हमें फ्रेश हवा मिलेगी, लेकिन असलियत कुछ और ही है। सुबह 5 से 8 बजे की हवा सबसे खतरनाक और जहरीली होती है। यानी जो लोग अपनी फिटनेस के लिए निकलते हैं वो खुद अपने हाथों से 20 सिगरेट पीकर घर लौटते हैं। एम्स के डॉक्टर ने कहा है 1 घंटा सुबह की रनिंग मतलब 20 से 25 सिगरेट के बराबर है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर अफोर्ड कर सको तो कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए। लेकिन क्या है कोई मजाक है? क्या 2 करोड़ लोग जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनकी दुकान है, जिनकी नौकरी यहीं पर है, क्या वो सब रातों रात शहर छोड़ दें? ये इसका समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों पोल्यूशन के 3 सबसे बड़े कारण हैं जो हम हर साल सुनते हैं। द कोल्ड ट्रैप, ठंड के दिनों में हवा नीचे की ओर बैठती है जिसकी वजह से हवा रुक जाती है और सारा धुआं, धूल, गैसें सब नीचे बैठ जाता है और दिल्ली बन जाता है एक विशाल ढका हुआ गैस का चेंबर। दूसरा है पराली का धुआं। हर साल हरियाणा और पंजाब के किसान लाखों टन फसल जलाते हैं जिसका धुआं सीधे दिल्ली की तरफ जाता है और हवा को पोल्यूटेड कर देता है। और तीसरा कारण है ट्रैफिक और गाड़ियाँ। दिल्ली के लगभग 3 करोड़ गाड़ियाँ हर रोज CO2, NOx और PM 2.5 उगलती है। ये धुंध की मोटी चिपचिपी चादर बनाती है और हमारे नाक के रास्ते हमारे खून में मिल जाती है। दिल्ली के 22 लाख बच्चों ने पहले ही अपने लंग्स की कैपेसिटी का 15% हिस्सा खो दिया है। सोचिए एक बच्चा जिसकी बॉडी अभी ग्रो होना बाकी है, उसका शरीर स्ट्रॉन्ग होना बाकी है, लेकिन उसके लंग्स पहले से ही डैमेज है। और यह सिर्फ फेफड़ों की बात नहीं है, ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, लर्निंग पावर और इम्यूनिटी पर हमला है। ये दिख नहीं रहा है लेकिन हमसे हमारा भविष्य छीन रहा है। WHO कह चुका है कि दिल्ली में रहने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10-12 साल घट जाती है। 10-12 साल। अब बताओ इसमें किसकी गलती है? अब आते हैं सबसे कड़वे सच पर। हमारे प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करने का दावा करते हैं। वो इस मुद्दे पर चुप बैठे हैं। ना कोई ठोस प्लान है, ना कोई ठोस समाधान। इनसे बस ड्रामा और दिखावा करवा लो। इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं क्लाउड सीडिंग पर, जबकि कुछ साल पहले सरकार ने खुद कहा था कि ये अब काम नहीं करेगा। फिर भी पैसे उड़ाओ ताकि लोगों को लगे कि कुछ हो रहा है, सरकार एक्शन में है। ये देखिए AQI मॉनिटर के पास टैंकर से पानी छिड़का जा रहा है ताकि रीडिंग कम आए और प्रदूषण कम दिखे। कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर हैं लोग कि पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक। कुछ जगह तो इन्हें AQI मॉनिटर ही गायब करवा दिए ताकि किसी को कुछ दिखे ही नहीं। पूरे शहर में स्मोक गन का सर्कस चल रहा है, यहाँ छिड़का वहाँ छिड़का, ताकि मीडिया में खबर चले कि सरकार कुछ कर रही है, सरकार एक्शन में है। लेकिन कोई एक्शन में नहीं है क्योंकि नेताओं का क्या है, वो तो अपने एयर प्यूरीफायर वाले कमरों में बैठे हुए हैं आराम से, जहाँ PM 2.5 सिर्फ 20-30 आता है और बाहर 2 करोड़ लोग 500 का जहर पी रहे हैं। उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा इन सब से? दोस्तों अब दिल्ली की हवा सिर्फ हवा नहीं रही है, ये एक जहर बन चुकी है। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, एयर पोल्यूशन किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये 2 करोड़ जिंदगियों का मुद्दा है। यह वीडियो सिर्फ एक बात कहने के लिए है, या तो सरकार जागे, अपनी जिम्मेदारी समझे, या फिर हम सबको मिलकर सरकार को जगाना होगा। जागो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू।